करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर ही खाना खाते थे। कार्तिक माह में जो चौथ आई तो भाई अपनी बहन से बोले कि आप बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसीलिए एक भाई टीले पर चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चाँद दिखा दिया। भाई बोले बहन चाँद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन बोली आओ भाभियाँ चाँद देखकर अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चाँद उगा है, हमारा तो रात में उगेगा। बहन अर्घ देखकर भाइयों के साथ जमीन पर बैठी। पहले ग्रास में बाल निकल आया, दूसरे ग्रास में छींकनी आई, तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकलते हैं। माँ बोली कि तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया देना, पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों को सुख देखना की आशीष देती गईं, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई, उसे आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली सीली हो पूती हो 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद के पल्ले में गांठ बांध दी। घर गई तो रोना कुटना था लगा था, उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं अपने पति को जलने नहीं दूंगी, अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं इसके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास जो बची खुची खाना बचा रहता था वो अपनी नंद के साथ जंगल में भिजवा देती थी और वही वो खाती थी। अब गरजती थोरती माही चौथ आई, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई तो उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी थे, दुश्मन थे, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। अब चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वो बोली हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया है। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, जो वो मांगे बस उससे सामान मंगा लेना और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली और सारा सुहाग का सामान लाना, बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की चौथ आई और करवा ले, दिन में चाँद देखनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले, माता ये मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापनी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है, माता आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली माता जो आप मांगो वो सभी है। माता बोली रोली मोली सठेली गठेली बतासा गेहूँ करवा जलेबी ला और सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया है। माता मुझे इस जंगल में ज्ञान देने वाला कौन है, मुझे ये सारा ज्ञान आपने ही दिया है। और ये माता ने ये सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया और उसका पति अकड़ कर बैठ गया। और जाते ही माता ने झोपड़ी को लात मारी, वो महल के हो गए। सुबह ननद खाना देने आई, वो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ है। भाभी ने ऊपर आवाज़ लगाई ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा ये भाभी ये कैसे हुआ। भाभी बोली ये करवा चौथ माता का ही देन है, जो इस दिन इस अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां इस कथा को पढ़ती और सुनती हैं उसका अखंड सौभाग्य की उनको प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है। इसलिए सब बोले करवा चौथ माता की जय हो।